इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। इसमें मोहम्मद गजनवी की और मोहम्मद गौरी की वीरतांग कहानी को समझना है, जानना है, ठीक ना। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान देना, एक था गजनी साम्राज्य, गजनी अंपायर। गजनी अंपायर यहां लिखना है। गजनी साम्राज्य की स्थापना, गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगिन के द्वारा किया गया था। अलप्तगिन, गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगिन के द्वारा किया गया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगिन के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट में लिखना क्या है, अलप्तगिन का गुलाम, अलप्तगिन का गुलाम सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन, अलप्तगिन का गुलाम जो था वो सुबुक्तगिन था। गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलप्तगिन के द्वारा किया गया। अलप्तगिन का गुलाम जो था वो कौन था, सुबुक्तगिन का। और फिर लिखना क्या है कि सुबुक्तगिन का पुत्र, सुबुक्तगिन का पुत्र, इसी का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। गजनवी, महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन का पुत्र जो था वो महमूद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी बात एक ही है। कहीं महमूद गजनवी लिखता है, कहीं मोहम्मद गजनवी, बात एक ही है, ठीक ना। देखो, तो सबसे पहले भारत पर तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ, तो तुर्क आक्रमणकारी में सबसे पहला आक्रमण किसने किया था, गजनवी। तुर्की आक्रमण में सबसे पहले जो आक्रमण किया वो कौन किया था, मोहम्मद गजनवी। लेकिन मोहम्मद गजनवी गजनी साम्राज्य की स्थापना नहीं किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो अलप्तगिन के द्वारा किया गया। अलप्तगिन का गुलाम जो था वो सुबुक्तगिन था, और सुबुक्तगिन का पुत्र जो था वो कौन था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना जो है सुबुक्तगिन के द्वारा किया गया, अलप्तगिन के द्वारा किया गया। अलप्तगिन का गुलाम जो था वो सुबुक्तगिन था। अलप्तगिन का गुलाम जो था वो सुबुक्तगिन था, और सुबुक्तगिन का पुत्र जो था वो कौन था, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया, 17 बार। महमूद गजनवी भारत पर कितने बार आक्रमण किया, 17 बार। ये 1001 से लेकर 1027 तक कुल 17 आक्रमण किया, ठीक ना। 17 बार आक्रमण किया, मतलब 1001 से अगले पेज में ही लिखेंगे, हो गया। गजनवी भारत पर प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में। कौन सा युद्ध था, पेशावर का युद्ध, पेशावर वार। युद्ध को क्या कहते हैं, वार।
पेशावर वार। गजनी भारत पर प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किया, पेशावर का युद्ध। किसके विरुद्ध? राजा जयपाल के विरुद्ध। यह युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। राजा जयपाल के विरुद्ध ये युद्ध किया। राजा जयपाल के विरुद्ध इसने क्या किया? प्रथम युद्ध किया था 1001 में। इसका सबसे चर्चित आक्रमण, इसका सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर, कहां है सोमनाथ टेम्पल? बोलिए, सोमनाथ मंदिर कहां है? बोलिए। बिहार में। बोलना तो वहीं चाह रहे हो आप लोग। सोमनाथ मंदिर कहां है? गुजरात में। इसका सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर, गुजरात था। इस आक्रमण में महमूद गजनवी 50,000 ब्राह्मणों की हत्या किया था। 50,000 ब्राह्मणों की हत्या किया था। सोचो 50,000 अगर आप किसी को मारो, व्यक्ति को 50,000 व्यक्तियों को अगर आप मरवा दिए तो आपका चर्चित आक्रमण तो कहलाएगा। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध किया था। राजा जयपाल को हराया सबसे पहले। राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था, तो राजा जयपाल को यह सबसे पहले क्या किया था? हराया था। राजा जयपाल के विरुद्ध इसने सबसे पहला युद्ध किया और राजा जयपाल को सबसे पहले क्या किया? परास्त किया। इसका सबसे अंतिम आक्रमण, इसका सबसे अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था। जाट लोग इसको मारे थे, जाटों के विरुद्ध हुआ था। इसको बीच बीच रास्ते में रोक रोक कर मारा गया था। जब यह यहां से धन दौलत को लूट कर लेकर जा रहा था, क्योंकि इस्लाम धर्म में क्या बोला गया था? धन दौलत को लूटो और इस्लाम धर्म की क्या करो? प्रचार प्रसार करो, ठीक ना? तो ये काम भी करने ये आया। जब यहां से धन दौलत को लूट कर लेकर जा रहा था तो बीच रास्ते में जाटों ने क्या किए? मिल लिए और मिलकर, क्योंकि आपको पता है ना कि महमूद गजनवी से युद्ध किए थे कौन? तो राजस्थान में कौन फेमस है? बोलो, उस दिन बता रहे थे हम, वीर तेजाजी। तेजाजी महाराज है ना यहाँ फेमस। तो वीर तेजाजी जो है ना वो जाट थे, ठीक ना? गाय के क्या थे? रक्षक थे। तो महमूद गजनवी से युद्ध किए और युद्ध करते बेचारे वो मारे गए। तब से वीर तेजाजी राजस्थान में पूजे जाते हैं, देवताओं के मतलब देवता में माने जाते हैं उनको। तो अब क्या किया गया कि उनके जो सपोर्टर थे, इसको बीच बीच रास्ते में पता चला कि महमूद गजनवी रास्ते से गुजर रहा था, तो कोई लोग उस मोड़ पर हैं, कुछ लोग उस मोड़ पर, ऐसे मोड़ पर इसको पीटा गया पूरा। इसके धन दौलत को जाटों ने क्या किए? कुछ छीन लिए। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। महमूद गजनवी के बाद अगर कोई भारत तुर्कों पर आक्रमण, तुर्कवासी भारत पर कोई आक्रमण किया तो वो कौन किया? फिर मोहम्मद गौरी। कौन का आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी। तो पहले आया गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी। लेकिन भारत पर सबसे पहला मुसलमान कौन आया? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो अरब आक्रमण में वो पहला है, जो 712 में आया है, इन लोगों से 300 बरस पहले, ठीक ना? चलिए, इसके बाद आपको लिखना क्या है? महमूद गजनवी
की मृत्यु 1030 में हुई। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई। महमूद गजनवी के साथ आने वाले महमूद गजनवी के साथ आने वाले यात्री, मतलब इसके साथ जो यात्री चल के आए थे इसके साथ, वो कौन कौन थे? तो इसके लिए कौन कौन यात्री थे उसके लिए एक ट्रिक याद रखना। उस ट्रिक का नाम क्या है? FUFA, फूफा। महमूद गजनवी के साथ आने वाले यात्री, इसके लिए ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम क्या है? फूफा। अब फूफा से क्या ट्रिक बनेगा? तो एफ से इसके साथ आया था फारूखी। फारूखी, फारूखी। यू से उत्तवी, उत्तवी। एप से फिरदौसी, फिरदौसी, फिरदौसी। और ए से अल बरूनी, अल बरूनी। अल बरूनी। अल बरूनी। तो महमूद गजनवी के साथ आने वाले जो यात्री थे, यात्री या आने वाले जो व्यक्ति थे, वो कौन कौन थे? फारूखी, उत्वी, फिरदौसी और अल बरूनी। फारूखी, उत्वी, फिरदौसी और अल बरूनी। सबसे चर्चित आक्रमण महमूद गजनवी का कौन था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ, बोलिए। फारूखी, उत्वी, फिरदौसी और अल बरूनी। अल बरूनी, अच्छा नाम है अल बरूनी का। किताब भी लिखा है ये लोग, है ना। शाहनामा किसके द्वारा? ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। शाहनामा पुस्तक फिरदौसी के द्वारा। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा है? अल बरूनी। शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? फिरदौसी के द्वारा। किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखा है? अल बरूनी। हो गया। इसके साथ आने वाले व्यक्ति। इसके बाद आपको लिखना क्या है अगला पॉइंट में? गजनी एवं हेरात के बीच, गजनी एवं हेरात के बीच, गजनी और हेरात, गजनी और हेरात के बीच गौर पहाड़ी थी। गौर पहाड़ी था। गौर पहाड़ी, गौर हिल। देखो, ये गांव एक था जिसका नाम क्या था? गजनी। एक गांव ये था जिसका नाम क्या था? हेरात। और गजनी और हेरात के बीच में एक पहाड़ी थी। इस पहाड़ी का नाम क्या था? गौर। और इसी गौर का शासक जो था वो कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। याद रखना, जब महमूद गजनवी जो था तो गजनवी के साम्राज्य में गजनी, हेरात, गौर सब इसी का भाग था। समझ में आ रहा है ना? तो गजनी, हेरात और गौर सब किसका भाग था? मोहम्मद गजनवी का। ये सब गजनवी साम्राज्य में ही आता था, गजनी साम्राज्य में। लेकिन जब महमूद गजनवी मर गया तो गजनी और हेरात के बीच जो छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम था गौर, वहां का शासक कौन बना? मोहम्मद गौरी। कौन बना? मोहम्मद गौरी। यही मोहम्मद गौरी भारत पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। अगला पॉइंट में लिखना है,
मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य का शासक या गौर साम्राज्य की गद्दी पर 1173 में बैठा। 1173 में बैठा। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य की गद्दी पर 1173 ईस्वी में बैठा था। 1173 ईस्वी में बैठा था। इसने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। यह जो है भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी भारत में प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में, ईस्वी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक ना, 1175 में सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। अच्छा ये बताओ, कभी आप सोचे हो कि जितने भी भारत में कोई आक्रमणकारी थे वो आक्रमण करने सब सिंध से ही क्यों चल के आए? सिंध से चलकर क्यों आए? पंजाब अफगानिस्तान के एरिया से क्यों आए? क्योंकि आने की वही रास्ता ही है। क्यों? क्योंकि इधर तो आपका जल है, इधर का आपका जल है और इधर आपका हिमालय है। हिमालय आपका यहां से ऐसे भी है। तो बताओ ये एरिया जब चारों तरफ से पैक है, ये तो जल से पैक है, इधर अरब सागर का क्षेत्र, ये बंगाल के छाड़ी का, ये म्यांमार का क्षेत्र और ये हिमालय पर्वत, तो लोग इधर से तो आ ही नहीं सकते हैं। खाली जगह किधर से है? इधर से। तो जितने भी यात्री अगर चल के जो आए हैं आक्रमणकारी, इसी रास्ते से क्या है, गुजरे हैं। चाहे वो सिकंदर हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य पर आने वाला सेल्यूकस निकेटर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति गजनवी हो, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, जितने भी लोग आए हैं सब इसी रास्ते से आए हैं। क्यों? क्योंकि इधर समुद्र का इलाका है और इधर आपका हिमालय पर्वत, ठीक ना। चलो, क्योंकि आप लोग कहोगे कि सर आपने पढ़ाया था कि आर्यों ने भारत में आगमन किया, तो कहाँ से किया? तो सिंध के क्षेत्र से, पंजाब और अफगानिस्तान में आकर क्या हो गए, बस गए। ये भी लोग इधर से ही आ रहे हैं। सिकंदर भी इधर से ही आया, ब्यास नदी को पार करने से उसके सेनाओं ने क्या किया, इनकार कर दिया। तो सोचना है कि उत्तर साइड में हिमालय पर्वत है और इस साइड में पानी ही पानी है, तो लोग आएंगे कहाँ से? जिधर से रास्ता होगा, ठीक ना। तो ये है। तो मोहम्मद गौरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया और इसने सबसे पहले 1175 में सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। जैसे ही सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त किया, इसका मनोबल बढ़ गया। बोला कि भारत में आसान है यहाँ पर जीत हासिल करना, भारत पर कब्जा करना बहुत आसान है। इसीलिए मोहम्मद गजनवी सबसे पहले आक्रमण किया यहाँ तुर्की हमारे जगह से आकर। तो अब ये मैंड सोच लिया कि अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये 1178 ईस्वी में कहाँ आक्रमण कर दिया? गुजरात पर। उस वक्त गुजरात का शासक जो था वो कौन था? भीम सेकंड। भीम सेकंड एक प्रसिद्ध शासक था, वीर पुरुष था, तेज पुरुष था। इसको दौड़ा दौड़ा कर मारा मोहम्मद गौरी को। नहीं होता रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारना, वैसे इसको दौड़ा दौड़ा कर मारा। कौन? भीम सेकंड, गुजरात का प्रसिद्ध शासक। अब ये डर गया, बोला कि अब भारत में हम कभी नहीं आएंगे। ये लौट के फिर तुर्क चला गया। फिर इसको रहा नहीं गया, क्योंकि भारत उस वक्त सोने की चिड़िया कही जाती थी। यहाँ पर सोने के घड़े होते थे, हाथी, घोड़े, ऊंट यहाँ रहते थे बहुत ज्यादा, ठीक ना। तो यहाँ खनिज संपदा भी बहुत ज्यादा था। तो लोगों की नजर किस पर थी? भारत पर, ठीक ना। सोचा कि नहीं, फिर आक्रमण करेंगे।
इसने फिर भारत पर आक्रमण किया। अब क्या आक्रमण किया था सीधे कितने दिन बाद, तो 1178 के बाद सीधा 13 बरस नहीं आया, 13 ईयर नहीं आया, 1191 में फिर आक्रमण किया। अब की आक्रमण किया तो इस भीम सेकंड से भी बरियार पुरुष मिल गए। उस वक्त शासन कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। तो आप लोग सुने होंगे तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान भी इसको क्या किए, मारे। अब ये डर गया, सोचा कि भारत पर अगर आक्रमण करना है तो कुछ छल करना होगा। इसने जयचंद को क्या कर लिया, मिला लिया। और जयचंद को मिलाकर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को ये लोग क्या कर दिए, हरा दिए। जयचंद कहा कि ठीक है लौट जाइए, अब हम आपको सपोर्ट कर दिए, अपने साथी को मरवा दिए है ना पृथ्वीराज चौहान को, अब तुम लौट जाओ। तो कह रहा है नहीं लौटेंगे, अब हम शासन करेंगे यहीं। तो फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच। इसमें जयचंद की क्या हुई, हार हुई। 1194 में जब जीत गया तो ये सोचा कि हमारा कोई पुत्र है नहीं, हम किसको राजपाट दे। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया अपने राजपाट को, तुम ये संभालो। और फिर ये तुर्क आक्रमण तुर्क जो है अपना लौट गया गौर। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, शासन करना प्रारंभ किया। इसने दिल्ली में एक जैन मंदिर था, उस जैन मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और वहां पर बनाया कुवत उल इस्लाम मस्जिद। क्या बनाया, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में है, उससे पहले जैन मंदिर था। अजमेर में इसने एक संस्कृत विद्यालय को तोड़ा। संस्कृत की एक यूनिवर्सिटी थी, उस विद्यालय को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और वहां बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर में फेमस होगा, आप लोग नाम सुने होंगे, लोकल हैं आप लोग। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। वहां पहले क्या था, विश्वविद्यालय विद्यालय था, उस यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया और तोड़कर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा। कहा जाता है कि उस वक्त वो 2.5 दिन में तैयार किया गया था, ठीक ना, 2.5 दिन में तैयार किया गया झोपड़ा था। आज खंडहर बना हुआ है, ऐसे ही नॉर्मल है ना, ऐसे हम देखे नहीं है, आप लोग जानते होंगे शायद में भी। अब ये व्यक्ति सोचा कि अब हम तो यहां से लौट गए, अब शासन कौन कर रहा है, मेरा गुलाम। जिसे मान लो कि हम कुछ चीजों को छोड़कर चले गए, लेकिन हमें पता चला कि यहाँ जो छोड़ कर गए हैं वो डेवलप कर रहा है, वो राज कर रहा है, पैसा ज्यादा कमा रहा है, ठीक ना, तो हम पुनः वापस आएंगे। तो 1205 में ये पुनः मोहम्मद गौरी जो है पुनः भारत आया। अब की खुखर जाति जो लोग थे, खुखर जाति इस पर गुस्सा में थे, खुखर जाति इसको क्या कर दिए, 1205 में मार दिए। 1205 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गया। अब ये सोचा कुतुबुद्दीन ऐबक कि कोई ना कोई आते रहेगा, चलो एक वंश की स्थापना करें। तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया और 1206 से लेकर 1210 तक क्या किया, शासन किया। वहीं से दिल्ली सल्तनत क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, अभी खत्म नहीं हो गया, अभी ऐसे मत सोचो कि सर खत्म कर दिए। हम जितना पढ़ाते हैं उतने ही पढ़ाएंगे, आप कॉपी देख लेना, चाहे वो कम समय में पढ़ाए और चाहे ज्यादा समय में। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला पॉइंट में यहां ध्यान देना है। मोहम्मद गौरी जितने बातों को बोले हैं ये सभी बातों को लिखना है अभी, है ना। मोहम्मद गौरी 1178 में दूसरा आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी 1178 में दूसरा आक्रमण किया, गुजरात पर किया। उस वक्त गुजरात का शासक भीम सेकंड था, भीम द्वितीय। लेकिन जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त भीम प्रथम था। जब गजनवी आक्रमण किया था उस वक्त भीम प्रथम था, और जब ये आक्रमण किया तो गुजरात का शासक भीम सेकंड था। भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया और भारत से
खदेड़ दिया, खदेड़ना समझते हैं ना, भारत से खदेड़ दिया। भारत से क्या कर दिया, खदेड़ दिया। कहा जाता है कि इसको रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारा था, पटक के मारा था, है ना। ये कौन, भीम सेकेंड। तो 1175 में प्रथम आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण किया था ना, जब आक्रमण किया था तो 5 बार आक्रमण किया। तो यहाँ धन दौलत जब लूटता था तो लोग, पहले बैंक तो था नहीं, तो लोग पैसे असरफी जो होता था वो तिजोरी में रखते थे। कहाँ रखते थे, तिजोरी में। आप पिक्चर वगैरह भी देखे होंगे तिजोरी में कोई पैसा रख रहा है, तिजोरी लूट लिया। आज तो बैंक लूटा जाता है, पहले तिजोरी में पैसे लोग रखते थे, धन रखते थे, सोने रखते थे, चांदी। आज तो गोल्ड रखने के लिए भी बैंक बन गया है ना। बैंक भी रखते हैं, सोना में, सोना को बैंक में भी रखा जाता है। तो उस वक्त सब लोग तिजोरी में रखते थे। जब तिजोरी में सोना चांदी पैसे असरफी जो ये लूटता था, तो देखता था कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उस तिजोरी के पीछे में एक फोटो लगाए हुए हैं, और वो लक्ष्मी जी का फोटो था। आज भी आप देखोगे जहाँ पैसे की बात होती है वहाँ लक्ष्मी का पूजन होता है। दिवाली में देखते हो ना, लक्ष्मी जी का पूजा होता है। जहाँ हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर सरस्वती जी का फोटो होता है ना, ज्ञान की देवी। तो वैसे ये व्यक्ति देखा कि जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ वहाँ ये लक्ष्मी जी का मतलब फोटो या मूर्ति रखा हुआ है। ये व्यक्ति जब तुर्की जब लौटा तो इसने क्या किया, याद रखना, भारत का पहला ऐसा मुस्लिम शासक है, इसको नोट कर लेना दिमाग में, लिखो नहीं लेकिन दिमाग में नोट कर लेना। भारत का कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जो अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी के चित्र को अंकित किया था? मोहम्मद गौरी। क्यों? क्योंकि जब गया वहां तो इसको लगा कि लक्ष्मी जी को मानना जरूरी है। तो मुस्लिम शासक होते हुए हिंदू मंदिर में, हिंदू मतलब लक्ष्मी जी तो हिंदू है, तो लक्ष्मी जी के चित्र को आंका था किस पर, सिक्के पर। तो मुस्लिम होते हुए कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जो अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी के चित्र को अंकित किया या आंका या चित्र को बनवाया था? कौन? बिल्कुल। अगला पॉइंट में आपको नोट करनी है, मोहम्मद गौरी पुनः भारत पर 1191 में आक्रमण किया। 1191 में आक्रमण किया, ठीक ना। तो जो 1191 में आक्रमण किया उस युद्ध का नाम था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन हरियाणा में है, तराइन का प्रथम युद्ध। ये किसके किसके बीच किया गया था? तो मोहम्मद गौरी और, बोलिए, मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान। क्यों नहीं बोल रहे हो आप सब? पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हुए, जीत गए। जो जीत गया उसके पास डॉट डॉट लगा हुआ है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, और इस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए। फिर 1192 में इसने जयचंद को मिला लिया। जयचंद ने सब कुछ बताया इनके बारे में, और फिर ये युद्ध में हार गए। इस युद्ध को कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। यह भी हुआ सेम वही व्यक्ति, मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में कौन जीत गया? तो मोहम्मद गौरी। जयचंद के सपोर्ट से यह हुआ था। जयचंद के सपोर्ट से हुआ था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लिखोगे 1194 में,
चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध, ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान, सॉरी, मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद के बीच। ठीक ना। इसमें कौन जीता? तो फिर जीता मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। यह है चंदावर वार। चंदावर वार, तराइन का फर्स्ट वार। तराइन। तराइन का फर्स्ट वार, तराइन का सेकेंड वार, और ये चंदावर वार। 1191, 1192 और 1194। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो हार हुई थी वो जयचंद के कारण हुई थी। अच्छा, उल्टा लिख दिए क्या? सेकेंड वार, और ये तराइन का फर्स्ट वार। हो गया। इसके बाद आपको यहां लिखना है मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेश को, विजित प्रदेश का मतलब जीते हुए क्षेत्र, मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेश को, मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेश को अपना गुलाम कुतुबुद्दीन, मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेश को अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप वापस गौर लौट गया। वापस गौर लौट गया। मोहम्मद गौरी पुनः भारत पर 1205 में आक्रमण किया। पुनः भारत में 1205 में आक्रमण किया। उस वक्त खुखर जाति इसे मार दिए। ठीक ना। तो इसकी मृत्यु 1205 में हुई। इसकी मृत्यु 1205 में हुई। ठीक ना। मोहम्मद गौरी पुनः जो है भारत पर आक्रमण 1205 में किया, लेकिन 1205 में खुखर जाति लोग इसे क्या कर दिए? मार दिए। खुखर जाति लोग क्या कर दिए? मार दिए। हो गया।
मोहम्मद गौरी पुनः भारत पर 1205 में आक्रमण किया। उस वक्त खुखर जाति इसे मार दिए। मतलब मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है 1205 में हुई। कब हुई? 1205 में। ठीक ना? बोलिए, और कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप लोग? 2 लाइन केवल लिखेंगे, इसके बाद दिल्ली सल्तनत कल से पढ़ेंगे। चलिए यहां लिख लेना है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में जैन मंदिर को तोड़कर कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में जैन मंदिर को तोड़कर कुवत उल इस्लाम मस्जिद का क्या किया? निर्माण किया। इसके बाद इसने पुनः अजमेर में संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। इसने पुनः अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो आज है वहां विद्यालय था, और दिल्ली में जहां आज कुवत इस्लाम मस्जिद है, पहले जैन मंदिर था, ये तोड़कर क्या किया? बनाया। अब दिल्ली सल्तनत हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। धन्यवाद।